मैं अपना सामान लेकर जा रही हूँ। जहांगीर से कहिएगा वो भी अपना सामान लेकर मेरे घर आ जाए। गौर समझने की कोशिश तो करो बेटा, जरा सोचो तो, उमर भी तो तुम्हारा इकलौता बेटा। अगर वो तुम्हें अकेला छोड़कर चला जाए तो तुम बर्दाश्त कर सकोगी? आपने अब अगर अपनी जबान से मेरे बेटे का नाम लिया ना, मैं इस घर की ईंट से ईंट बजा दूंगी। जहां दिल चाहता है वहां जाकर रहो, लेकिन एक बात कान खोलकर सुनो, मैं उमर को साथ लेकर जाऊंगा, तुम्हारे पास नहीं छोड़ूंगा। क्या अब भी सच नहीं बताओगी? इसने जहांगीर की हमदर्दियां हासिल करने के लिए इस घर में आग लगाई है। घर में दिल घबराहट। अम्मी, अम्मी क्या हो गया? अम्मी सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। बड़ी जल्दी आ गए तुम। गौहर के पास गए थे? अम्मी अगर अब वो आ भी जाए ना तो आप दरवाजा नहीं खोलेंगी। मैंने मना किया था ना तुम, फिर क्यों गए तुम वहां? बर्दाश्त नहीं हो रहा था मुझसे। जो वक्त तो गुजरने देते, सब सही हो जाता। कुछ ठीक नहीं होगा, वो ठीक करना ही नहीं चाहती। अरे वो तो पागल बेवकूफ है, तुम तो समझदार हो ना। सब्र से काम लो। और एक बात याद रखना, मैं उमर के साथ तुम दोनों को कुछ गलत नहीं करने दूंगी। उमर को तो मैं यहाँ ले आऊंगा और हम यहाँ से चले जाएंगे। बढ़ गई ना बात, इसीलिए मना किया था मैंने तुम। कुछ सुनता ही नहीं है। कैसे सब ठीक करूं? आग सुलगती ही रहती है, मैं अंदर खाली अखियां क्या देखेंगी, जाल बुझ कर सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। सांसें भी पराई बोला, जिंद भी पराई वे। पल में अकेली हो गई। बीबी, हिम्मत और हौसले से काम लें। तुम जा रही हो? मुझे पता था गोहर बीबी आ गई हैं तो अब मुझे टिकने नहीं देंगी। आपके लिए दुआ करूंगी, अल्लाह आपके हाल पर रहम करे। इनके लिए तो इनके जैसी ही होनी चाहिए थी। चलती हूँ, अल्लाह वारिस हो आपका। तुम्हारे पैसे? पैसे इज्जत से बढ़कर नहीं होते बीबी। नैना दे क्यों पल्ले बांधा उमरा दा रोना, किस्मत मेरी पलकों में है आंसू पिरोना। बेसुध हो गई जिंदगी अपनी, जरदा दीवारी एक ही जैसा लागे अब तो, होना ना होना। पल में अकेली हो गई, दुखों दी सहेली हो गई। आप भी अपना फोन तो साइलेंट कर लें। अरे जहांगीर की अम्मी फोन करे जा रही है मुझे। तो काट दे कॉल। क्या करूं? फोन तो उठाओ गौहर।
कैसे संभलेगा ये मामला? कैसे मनाऊं गौर? कोई तो रास्ता होगा। उमर बेटा बात सुन लिया करो, एक बार कर लो चेंज। नहीं करने चेंज। उमर आपने लंच नहीं करना, भूख नहीं लग रही? नहीं लग रही भूख। नहीं पढ़ाया था ना मुझे कल, टेस्ट में अंडा मिला है। उमर मुझे जवाब मत दे, मामा को दीजिएगा। अच्छा मैं दे दूंगी मामा को जवाब, लेकिन अभी प्लीज अपने कपड़े चेंज कर लो ना बेटा, प्लीज बात सुन लो। थैंक यू। क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, बस स्ट्रेस है। तुम इनके कमरे का दरवाजा खोलो, जाओ जल्दी। आइए। जहांगीर, जहांगीर, एक्सक्यूज मी बॉस, साकिब सर नहीं है। आधे घंटे में मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। आप एक काम करें, कॉल करके मीटिंग कैंसिल करते हैं। कैंसिल कर? खुदा का शुक्र है अम्मी की हालत अब बेहतर है। मैं तो बहुत ही डर गई थी। कोई टेंशन ली थी अम्मी ने? छोड़ो साकिब, रहने दो। ऐसे कैसे रहने दो? मेरी माँ की हालत देखी थी आपने? जहांगीर आया था ना। मगर अम्मी ने भी उसे सही की सुनाई, समझ आ गई होगी बात उसे। आइंदा मुझसे बदतमीजी नहीं करेगा। तो फिर अम्मी की तबीयत क्यों खराब हो? छोड़ो साकिब, रहने दो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। क्या मतलब? साकिब, मुझे तो अगर गुस्सा आता है मैं तो बोल देती, मगर अम्मी का मिजाज तो तुम जानते हो अच्छी तरह। हर एक को खुश करने में लगी हुई होती है। अभी थोड़े दिन पहले ही राबी से कह रही थी कि मैंने तो जैसे जिंदगी गुजारनी थी गुजार ली, अब तुम इस घर की मालकिन हो, जो जी में आए करो, जैसे इस घर का निजाम चलाना है चलाओ। मैं जानता हूँ अम्मी राबी को बहुत खुश रखती है। राबी का ख्याल तो मैं भी बहुत रखती हूँ। अब कल रात को मैं यही सोच रही थी कि कहीं मेरी वजह से वो डिस्टर्ब ना हो जाए। भाभी, अम्मी को क्या बात बुरी लगी मुझे क्लियरली पता है। अम्मी की तबीयत उस वक्त खराब हुई जब राबी ने मुझसे बदतमीजी राबी?
तुमने अम्मी से बदतमीजी की, हालत देखी थी उनकी। वो एक बहुत मजबूत औरत है और आज तुम्हारी वजह से। मैंने तो कुछ नहीं कहा। झूठ मत बोलो राबी। खुदा ना खास्ता अगर तुम्हारी वजह से अम्मी को कुछ हो जाता तो तुम अपने आप को माफ कर पाती? मैं तुमसे बर्दाश्त नहीं होती हूँ, मैं जानती हूँ अच्छी तरह। बता दो मुझे, मैं और मेरा बेटा हम किसी फुटपाथ पर जाकर रह लेंगे, पर अब यहाँ नहीं रहेंगे। साकिब मैंने कुछ नहीं कहा। आप अपने सवालों का खुद से जवाब दे रही हैं। साकिब ये क्या किया तुमने? मेरी बहन को जवाब दोगी? माफी मांगो। मैं कह रहा हूं माफी मांगो। सॉरी। अम्मी से बदतमीजी की तुमने, अब उनके पैर पकड़ के माफी मांगोगी तुम। चलो मेरे साथ। साकिब अरे तुम जाग गए, मैं तुमको ही जगाने आ रही थी। देखो चाय के साथ मैंने तुम्हारी पसंद की चीजें बनाई। अम्मी मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है कि गौहर। अच्छा छोड़, बुरे ख्वाब किसी को नहीं सुना। बैठो। बैठो। बेवक्त बेआराम तो तुम सोए थे, जहन भी परेशान है, तो बुरे ख्वाब तो आएंगे ही ना। अच्छा उठाओ, खाओ। या अल्लाह, कुछ बुरा ना हो, अकल देना गौहर को। कैसे? भाभी आई एम सॉरी आंटी, मेरी वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दें। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। तुम इस घर की इज्जत हो, इस घर की बेटी हो, बिल्कुल बहुत जैसी हो तुम। अम्मी, आपको डॉक्टर ने ज्यादा बोलने से मना किया है। जो भी बात है मैं इसे समझा देती हूँ। राबी, देखो हमारे घर में कोई एक दूसरे से ऊंची आवाज में बात नहीं करता है। ऊपर के फ्लोर की आवाज नीचे और नीचे के फ्लोर की आवाज ऊपर तक नहीं आती। इस कदर हंगामा खड़ा कर दिया तुमने बिला वजह हमारे घर में। क्या कमी है यहाँ? हम सब तुम्हारा इतना ख्याल रखते हैं, इतना मोहब्बत करने वाला तुम्हारा शौहर है। मैं तुम्हें जता नहीं रही हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ बता रही हूँ ये बात। अब तुमने जैसे भी अपने भाई के घर में जिंदगी गुजारी है, उससे कई गुना ज्यादा सहूलतें तुम्हें इस घर में है, ऐशो आराम है। इतना बड़ा घर है तुम्हारा, आराम और सुकून से रहो, जो चाहे करो। तुम लाउंज की सेटिंग चेंज करना चाह रही थी, अम्मी ने फौरन हाँ कह दी, तुम्हें कुछ नहीं कहा। ससुराल वालों के क्या मसले होते हैं, अल्लाह ना करे कि तुम कभी देखो। जहांगीर और उसकी माँ जैसे दिखते हैं ना, वैसे है नहीं। मैंने जहांगीर भाई से कोई बात नहीं की। अच्छा ठीक है, अब फजूल की बहस मुझसे तुम मत करो, कहीं अम्मी की दोबारा तबीयत खराब ना हो जाए। अगर मैंने कोई गलत बात की है तो तुम बताओ मुझे। नहीं आती, आपने जो कुछ भी समझाया बिल्कुल ठीक समझाया। अरे अब तुम रो क्यों रही हो? जिंदगी में ऐसी छोटी मोटी बातें हो जाती, बस उन्हें दिल से लगा कर नहीं बैठ जाती। चलो ये आंसू साफ करो जल्दी से। और ये क्या हुलिया बनाया हुआ है तुमने? जाके कपड़े बदलो, अपना हुलिया ठीक करो, फिर शौहर के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने जाओ। कल को तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे तो तुम भी घर की हो जाओगी,
सब जेवर कपड़े धरे के धरे रह जाएंगे। अरे नहीं बेटा, क्यों धरे के धरे रह जाएंगे जेवर और कपड़े? तुम सुहागन हो और सदा सुहागन रहोगी। अपने कमरे में जाओ और अच्छा सा तैयार होके आ जाओ। ऐसा करते हैं, हम सब मिलकर लॉन में बैठकर चाय पीते हैं, ठीक है? जाओ, जाकर जरा फिरदौस को कहो कि चाय की तैयारी करे। वो तो चली गई है, आपने उसे निकाल दिया है। अच्छा, जरा सा गुस्से में मैंने कुछ कह दिया तो वो नाराज हो गई चली गई। इन नौकरों को भी बस मौका चाहिए होता है। खैर, मैं किसी और का बंदोबस्त करती हूँ। ऐसा करो, तुम जाकर चाय का पानी तो चढ़ाओ, फिर मिलकर सैंडविचेस बनाते हैं। आप रहने दें आप ही, राबी सब कुछ खुद ही बना लेगी। जाओ राबी। जाओ बेटा। हमने राबी ने आपसे माफी मांग ली है, लेकिन एक बार फिर उसकी गलती के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। नहीं बेटा, अब बस कर दो ये माफियां तलाफियां, खत्म कर दो इस बात को यहीं पर। हाँ साकिब, आज जो तुमने हरकत की है वो दोबारा नहीं करना। क्या किया इसने? हैं? इसने राबी पे हाथ उठाया है। साकिब, अम्मी, अब आप इस पर मजीद नाराज मत हो। मर्द है, गुस्से में था, उठ गया हाथ। ये कहाँ ये सब बातें बर्दाश्त करता फिरेगा? अम्मी, मैंने आपको कहा था ना, ये जहांगीर के साथ मिलकर मेरे खिलाफ बातें करती है। मेरी कोई बात नहीं हुई उनसे। इसने जहांगीर की हमदर्दियां हासिल करने के लिए इस घर में आग लगाई है। आप अपने सवालों का खुद से जवाब दे रही हैं। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे, सांसें भी पराई मौला, जिंद भी पराई। आपको अम्मी को नहीं बताना चाहिए। मर्द का हाथ अगर एक बार उठ जाए तो फिर बार बार अपनी बीवी पर उठता है। इसलिए अम्मी को बताया कि खबरदार आइंदा तुम ऐसी हरकत ना करो। अच्छा ये सब छोड़ें, मुझे ये बताएं कि जहांगीर क्यों आया था? जहांगीर की बस यही जिद है कि उमर उसके साथ रहेगा। कहता है तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों के साथ उमर नहीं रह सकता। ऐसे कैसे लेके जाएगा? माँ को बच्चे से अलग करेगा? लेके जाके तो दिखाए। मैं तो तंग आ गई हूँ जहांगीर से। हर वक्त इतनी अजीब व गरीब बातें करता रहता है कि बस क्या बताऊं मैं तुम्हें। बताए ना मुझे, एक एक बात का जवाब दूंगा उसे। हर बात का जवाब है उसके पास। पता है क्या कह रहा था? कि अम्मी अमेरिका जाने वाली है। अब कितने दिन के लिए उसकी अम्मी अमेरिका जाएंगी? 15-20 दिन के लिए। अव्वल तो मुझे यकीन है कि वो अमेरिका जाएंगी ही नहीं। मैं तो थक गई हूँ कोशिश कर करके। जहांगीर नहीं सुधरने वाला, सिर्फ नाम का बाप है वो। उससे कई गुना ज्यादा उम्र का ख्याल तो तुम करते हो। तुम उससे प्यार करते हो, उसका खर्चा उठाते हो। जहांगीर से ज्यादा भरोसा तो मैं तुम पर करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम। क्या हुआ, कोई बात हुई है क्या? नहीं, कोई बात नहीं हुई है, बल्कि तुम जरा थके हुए लग रहे हो। ऐसा करो, जाके कपड़े तब्दील कर आओ, मैं चाय लगवाती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा हसन का मसला कैसे हल किया जाए। आप ही, राबी का फरवा से कोई ताल्लुक नहीं है, ना वो उससे कभी मिली है। ये आपकी गलत फहमी है।
प्लीज अपने दिल से ये बात उसके लिए निकाल दे। साकिब मामू, मेरी गेम फिर से हैंग हो गई है। साकिब देख लो ना क्या हुआ है। चलो दिखाओ। बहुत मासूम समझ रहा है राबी को कि वो नहीं मिली आज तक। मैं अपने दिल से ये बात कैसे निकालूं? जी आप ही आ जाए। आज फिर उमर को टेस्ट में 0 मिला है। लगता है राबी तुम पढ़ाना ही नहीं चाहती उसे। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। राबी, राबी छोड़ दो ये सब, इधर आओ। खाना खाया अच्छे से? जी। काम कर करके थक गई होगी। आज मुझसे बहुत गलत हरकत हुई है। मेरी तरफ देखो प्लीज। सॉरी राबी, आई एम वेरी सॉरी। सॉरी कह रहा हूं ना राबी, प्लीज चुप हो जाओ। मुझे बहुत तकलीफ दे रहे तुम्हारे यहाँ से। चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। सुबह जल्दी उठना है, उमर को स्कूल भेजना है। आप भी सोच रहे? मुझे इस तरह नींद नहीं आएगी। चलो सारी रात बैठ के बातें करते हैं, सुबह उमर को स्कूल भेज के सो जाएंगे। मुझे बहुत सारे काम है घर में सुबह। तो अब तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है। यही कहना चाहती हो ना कि अब तक नाराज हो? जी आप ही आ जाए। आज फिर उमर को टेस्ट में 0 मिला है। लगता है राबी तुम पढ़ाना ही नहीं चाहती उसे। मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ उमर को पढ़ाने की, लेकिन वो मुझसे पढ़ता ही नहीं है। बच्चे को हैंडल करना आना चाहिए। मैं जानती हूँ तुम पढ़ाना ही नहीं चाहती उसे। साकिब, तुम कोई अच्छा ट्यूटर क्यों नहीं अरेंज कर देते? जी मैं कल ही अरेंज करता हूँ। थैंक यू साकिब। असल में टीचर का वार्निंग नोट देखकर मैं परेशान हो गई थी, इसीलिए रात को मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। और सुनो, आइंदा से अब उमर मेरे ही साथ सोया करेगा, मैंने उससे समझा दिया है।
मैं पूरी कोशिश करती हूँ उमर को पढ़ाने की, लेकिन वो बहुत शरारतें करता है, मुझसे नहीं पढ़ता। अच्छा अब छोड़ो ना, आप ही ने खुद ही बोल दिया, वरना उनको हमेशा शिकायतें ही रहती। मैं उसके लिए ट्यूटर अरेंज करता हूँ, तुम बेफिक्र हो जाओ। प्लीज मुझे माफ कर दो। वादा करता हूँ जिंदगी में कभी ऐसी हरकत दोबारा नहीं होगी। प्लीज। वाह, मजा आ गया भाई, गरम गरम पराठे और ऑमलेट का भाभी। हाँ, तो फिर एक और पराठा कर। अमडन अमडन बहुत बहुत गया। लेकिन भाभी सच बताऊं, बहुत मजेदार है आपके हाथ के पराठे। थैंक यू सो मच। हसन, अब बस भी कर दो तारीफें। अरे भाई आप तो ना इस मामले में बहुत कंजूस हैं। हालांकि आपको भी पता है कि इतना मजेदार नाश्ता हमने बहुत टाइम बाद किया है। ऐसी बात भी नहीं है, फिरदौस भी हर चीज काफी अच्छी बना लेती है। ये तो वो वक्त भी याद है कि जब अम्मी इतने मजेदार पराठे सुबह सुबह खिलाती थी हमें, और दोनों बात खाएं आज। खा लिया, चलो देर हो रही, चल। थैंक यू भाभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तबीयत कैसी है आपकी? पहले से बेहतर हूँ। आपके लिए नाश्ता बना दूं? नहीं बेटा, अभी जी नहीं चाह रहा, थोड़ी देर के बाद करूँगी। अरे तुम खड़ी क्यों हो? बैठो बेटा। अच्छा ये बताओ कि खुश हो ना? जी आंटी। चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा तुम्हारे भाई भाभी तुम्हें रुखसत करके तो भूल ही गए, और हमें भी याद नहीं रखा उन्होंने। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा चलो, वैसे यहाँ मिलने कभी नहीं आए तुम्हें? भाई एक्चुअली शाम में देर से आते हैं, और भाभी उनके बगैर कहीं जाती नहीं है। अच्छा तो ठीक है, तो ऐसा करो ना कि किसी दिन अच्छा सा खाना बनाओ और उन्हें डिनर पे इनवाइट करो। डिनर के लिए तो भाई कभी भी नहीं मानेंगे, लेकिन मैं उनको कहूँगी कि वो किसी दिन ऐसे ही चक्कर लगा लें। हाँ जरूर कहना। मैं किचन में ही जा रही हूँ, अगर नाश्ता नहीं करना आपने तो जूस बना दूँ आपके लिए? चलो देख लो तुम। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। रबी मेरे लिए नाश्ता बना दो। जी। आप यहाँ क्यों आ गई? कमरे में आराम करते हो। बेटा मैं पहले से बहुत बेहतर फील कर रही हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ये बताओ कि तुम आज इतनी जल्दी कैसे उठ गई? ऐसे ही बस आँख खुल गई, अजीब अजीब ख्वाब आ रहे थे, जहांगीर से झगड़े फसाद के। बेटा समझाया है ना मैंने तुम्हें कि ऐसी गलत बातें मत सोचा करो, जो सोचती हो ना वही ख्वाब में आ जाता है। अच्छा सोचा करो बेटा और निकलो इन परेशानियों से। बस मेरा दिल चाह रहा है मैं आपके पास बैठी रहूं। ठीक है बैठी रहो आराम से बस। परवा कहाँ हो यार, कब से कॉल कर रहा हूँ, कॉल तो उठा लो। हाँ, मॉम डैड के साथ प्लान बना रही थी। कैसा प्लान? मेरी कजन नहीं है आलिया, उसकी शादी होने वाली है। आंटी बहुत इंसिस्ट कर रही थी तो अब हम जा रहे हैं। कहाँ है शादी? दुबई में। दुबई? और कितने दिन के लिए जाना है? 2 वीक्स। तो परवा मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बगैर? क्या हो गया हसन, वीडियो कॉल पर बातें कर लेंगे। परवा 2 वीक्स बहुत होते हैं, कुछ 3-4 दिन में वापस आ जाओ। ओ हसन ऐसे नहीं हो सकता, अजीब बच्चे बन जाते हो तुम। जाना कब है? बस आज रात की फ्लाइट है। रात की फ्लाइट? अभी कहाँ हो तुम? मॉल जा रही थी, कुछ काम है, चीजें लेनी थी, पैकिंग करनी थी। अच्छा तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ, मुझसे मिले बगैर मत जाना। ऑब्वियसली हसन, तुम सोच कैसे सकते हो तुमसे बगैर मिले जाऊंगी।
पागल। अच्छा आराम से आना, ठीक है? कोई जल्दी नहीं है। ओके बाय। ओके सी यू। कहीं जा रहे? जी भाई। कहाँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज बैठिए। थैंक यू। जी, कौन है आप? मैं शाहिद हूँ, मुजाहिद भाई का छोटा भाई। कौन मुजाहिद? साकिब भाई के दोस्त हैं। साकिब भाई सुबह आए थे घर, उन्होंने बताया था कि घर जाकर मेरे भांजे को पढ़ाना है। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी साकिब। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, आंटी ने कहा था थोड़ी तैयार रहा करो, तो बस इसी में तैयार हो रही हूँ। वेरी गुड, बस ठीक है फिर मैं ऑफिस से निकलने वाला हूँ। आज तुम्हें कहीं आउटिंग पे लेके चलता हूँ, लॉन्ग ड्राइव। लेकिन साकिब मैं तो अब अपने कामों की लिस्ट ना गिनवाना शुरू कर देना। मेरी अम्मी और आपी दोनों से बात हो गई, बस मैं ऑफिस से निकलने वाला हूँ। घर के बाहर आके फोन करूंगा, नीचे आ जाना। और सुनो, उमर को ना बताना, ना उसको साथ लेकर आना। आज हम अकेले जाएंगे। ठीक है, बाय। तालीम क्या है आपकी? इंग्लिश में मास्टर्स किया मैंने। कहाँ से? गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, फर्स्ट डिवीजन में। स्कूल के ज़माने से थ्रू आउट A+ रहा हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। दैट्स क्वाइट गुड। फिर तो यकीनन आप उमर को पढ़ा लेंगे इंशाल्लाह। पता नहीं साकिब ने आपको थोड़ा बहुत बताया है कि नहीं? उमर जरा पढ़ाई में इतने सीरियस? जी, बताया था कि पढ़ने में उसका इंटरेस्ट नहीं है, शरारतों और बातों में ही खुश रहता है। जी, दरअसल बाज बच्चे पढ़ाई के मामले में घर वालों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते, उनसे पढ़ते नहीं है। जी मैं समझता हूँ, लेकिन आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको उसे मेरे हैंड ओवर करना होगा। मैं उसे अपने अंदाज से, अपने तरीके से पढ़ाऊंगा। बस आपको पहले असेसमेंट तक इंतजार करना होगा। ठीक है, आप चाय पियेंगे या कोल्ड ड्रिंक? आज कुछ नहीं। मैं उमर को भिजवाती हूँ। अम्मी, आप जानती हैं साकिब ने क्या किया? साकिब ने उमर के लिए ट्यूटर रखा और उस ट्यूटर के आगे उमर की खूब बुराइयां कर डाली। और ऐसी भी क्या बुराई कर दी साकिब ने? साकिब ने उस ट्यूटर को बताया कि उमर का बिल्कुल पढ़ाई में दिल नहीं लगता है, बहुत शरारती है और उसकी आज तक कोई तरबियत ही नहीं हुई। अब आप बताएं, पहले ही दिन उस ट्यूटर के आगे उमर की इतनी बुराइयां कर दी, क्या इंप्रेशन पड़ा होगा मेरे बच्चे का उस पर? क्या खाक पढ़ाई में उमर का दिल लगेगा? जी साकिब। जल्दी से बाहर आ जाए बेगम साहब, आपका खादिम आपका इंतजार कर रहा है। आ रही हूँ। जल्दी आओ।
कितनी रौनक थी तुम्हारी वजह से इस घर में। चलो टीवी देख लेते हैं। क्या मुसीबत है, जहांगीर ने भी अभी फोन करना था। बोलोगे तुम्हें पैसों की मदद चाहिए? एक छोटी सी शिकायत करना चाहता हूँ अपनी बीवी से। मुझे लगता है कि आप मेरे लिए कुछ ज्यादा बिजी हो गई। ताकि आपको पता है ना, जब से फिरदौस गई है उसके बाद से सारी जिम्मेदारियां डबल हो गई। गौहर आप ही कह रही थी कि बहुत जल्दी वो दूसरी मुलाजमा का बंदोबस्त भी कर लेंगी। मैं तो आपको बताने ही भूल गई, वो उमर का ट्यूटर आया था। मैं मिला था उससे, अच्छा लड़का, बस आप ही को पसंद आ जाए। आपको उमर के बारे में ना इतना कुछ नहीं बताना चाहिए था उसे। देखो, मैं तो उसे मेंटली प्रिपेयर कर रहा था। उमर एक शरारती बच्चा है, उसे ये पता होना चाहिए कि उमर कैसा है ताकि बाद में वो कंप्लेन ना करे। आप ही नाराज हो रही? बच्चे का पहला इंप्रेशन ना उसके ट्यूटर पे आपने गलत दे दिया। अच्छा चलो छोड़ो ये बात, कुछ मेरी तारीफें ही कर। तारीफें सुनना चाहते? साकिब, पहले थोड़ा सा म्यूजिक। चाहिए और छोड़ो उनको। हेलो, आज जल्दी फ्री हो गई जॉब से तुम? हाँ जी, 2 हफ्ते की छुट्टियों पर हूँ मैं। क्यों भाई, अब क्या घर में बैठ के बोर होने का इरादा है? जी नहीं, मैं कराची आ गई हूँ। क्या तुम कराची आ गई हो? हाँ। मैं अभी आ रही हूँ, बताओ कहाँ ठहरी हुई हो तुम? अरे नहीं नहीं, बात सुनो, आधा घंटा पहले ही तो मैं पहुंची हूँ। एक मिनट होल्ड करना आप साहब। क्या मुसीबत है, क्यों जहांगीर बार बार फोन कर रहा है? मैं इतना सब्र नहीं कर सकती। तो बहुत सी यार, ये तुम्हें खानदानी झगड़ों का तो पता है ना। अगर पहले ही दिन में घर से निकल गई तो आंटी और अंकल नाराज हो जाएंगे, झगड़ा करेंगे। जस्ट वेट, ठीक है, कल हम मुलाकात करते हैं, सही है? हाँ, सास तो तुम्हारी बहुत तेज लगती है। अच्छा ठीक है, फिर कल का प्लान रखें। ठीक है, ओके, सी यू, बाय बाय। ओके, खुदा हाफिज। मेरे सर बहुत अच्छे हैं। जो गेम आपसे नहीं चल रही थी ना, उन्होंने चला दी। अरे वाह, का मतलब जीने से वो। और आपको पता है, उन्हें भी स्कूल बैग और बुक्स बिल्कुल भी नहीं पसंद। बस वो मुझे टेस्ट के लिए याद करा देंगे। अच्छा हसन बेटा, मेरी दवाइयाँ कहाँ हैं? अरे अम्मी ले आया था, वो रूम में रखी हुई है। अच्छा, अब आप खुद खाओगे और मैं कमरे में जा रही हूँ। तुम दवाइयाँ लेके मेरे कमरे में आ जाओ, ठीक है? हाँ, चलो अब खत्म करो। बस। अरे ऐसे कैसे बस, चलो पूरा फिनिश करो। अब आपको मामू खिलाएंगे, आ जाओ। हसन, तुम रहने दो, जाकर अम्मी को मेडिसिन दो, मैं इसे खिला देती हूँ। ठीक है। और इधर आकर बैठ। मामा मुझे नहीं खाना, मेरी गेम चल रही है। अच्छा ठीक है, जाओ। और सुनो, साबुन से हाथ धोना और टूथब्रश कर लेना। जाओ।
इजाजत क्या दे दी? बहाने बहाने से बाहर ही ज्यादा वक्त गुजारने लगे। पता है ना घर वापस आकर काम करना पड़ेगा। साकिब भी बहुत ही ओवर हो जाता है। अनोखी बीवी मिली है इसे, औकात पर नहीं रखेगा तो खुद ही नुकसान उठाएगा।